नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर गिरिडीह जिले भर में कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। उपायुक्त के द्वारा भी समाहर नाले में महिला कर्मियों को किया गया सम्मानित। जमुआ के जरुआडीह में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 2 लोगों की हालत हुई गंभीर। इधर गांवा के मंझने में भी जमीन विवाद को लेकर हुआ मारपीट। गांवा पुलिस ने अवैध शराब लदे बोलेरो वाहन किया जब्त, चालक वाहन छोड़कर हुआ फरार। और भंडारा के साथ पुराना साईं मंदिर में स्थापना दिवस कार्यक्रम का हुआ समापन। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में खिचड़ी का प्रसाद किया ग्रहण। समाहर नाले सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में नोडल डिपार्टमेंट समाज कल्याण शाखा द्वारा जिले में बेहतर काम कर रही महिला पदाधिकारियों, सहकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत अन्य अधिकारियों के द्वारा कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि इस तरह अच्छे कार्य करने से जिला प्रशासन को एक मजबूत बल महिला के रूप में मिलता है। उन्होंने सभी का उत्साहवर्धन करते हुए आह्वान किया कि आने वाले दिन में भी इसी तरह अपना योगदान देते रहे ताकि जिला प्रशासन सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहे। वहीं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने महिलाओं को धन्यवाद दिया और कहा कि जिस तरह वे अपने दायित्व को निभाते हुए अच्छे काम कर रही है वह सराहनीय है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। PMAYG मंजू कुमारी श्रीमती ज्योति कुमारी हरदार, में बस्ती है पुलिस विभाग से राखी चंद्रा, मंजू कुमारी आई क्योंकि आप भी जब खड़ी होंगी तो जनरली हम देखते हैं कि लोगों सरकारी दफ्तर में पुरुष पदाधिकारी गुण से सींचा है कि कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करें और कैसे अच्छा काम करते हुए अपना कार्यालय का काम, अपना जो भी दायित्व है उसको निभाते हुए हम लोग अपना क्या कार्यक्रम आयोजित किया। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसके अवसर पर हमारे यहाँ समाहरणालय सभागार में हमारे गिरिडीह जिला प्रशासन में जितनी भी महिला हमारे सहकर्मी हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे किसी भी विभाग या शाखा में कार्यरत कर्मी हैं, उनको आज उनके द्वारा ही बल्कि जो हमारा नोडल डिपार्टमेंट है समाज कल्याण जो शाखा है उसके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हम लोगों ने सभी महिला सहकर्मियों को उनके अच्छे कार्य के लिए और उनके जो योगदान है, चाहे वो हमारे कार्यालय में योगदान हो चाहे वो जो अपना पारिवारिक और सामाजिक दायित्व निभाती हैं, उसके संबंध में हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया और
उनको प्रोत्साहित किया कि वो इसी तरह से अच्छा काम करते रहें। दिवस के अवसर पर एबीसी की सभी महिलाओं को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी शिक्षित एवं स्वस्थ महिला एक समाज के लिए एक इंस्पिरेशन एवं एक सेट एवं गेम चेंजर है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमें बेटी बचाएं, बेटी को पढ़ाएं, एक शिक्षित महिलाएं बनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलका हेम्ब्रम DSW, गिरिडीह विशिष्ट अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना व अतिथि के रूप में सुभाष पब्लिक स्कूल की प्राचार्य विभा सिंह मौजूद हुई। कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि अलका हेम्ब्रम ने कहा कि महिलाओं का उत्थान सिर्फ महिलाओं से नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से ही संभव है, अर्थात स्त्री और पुरुष के संयुक्त सहयोग से ही महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रीना ने कहा कि महिलाओं को अपने पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह महिलाओं के आपसी सहयोग से ही संभव है। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि नैतिक शिक्षा के विकास से ही समाज में लैंगिक समानता के साथ साथ महिलाओं का सतत विकास संभव है। सुभाष पब्लिक स्कूल की प्राचार्य विभा सिंह ने कहा कि उच्च सहभागिता से ही ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सकता है। वहीं स्वागत भाषण प्रोफेसर कौशल राज ने देते हुए कहा कि आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल सभी क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर हो रही है और सहयोग दे रही है। कार्यक्रम का समापन अनुराग कुमार द्वारा किया गया। साथ ही कार्यक्रम का मंच संचालन अदीबा खान द्वारा किया गया। सेमिनार में अति सुंदर कविता प्रस्तुति के कारण छात्राध्यापिका अनुराधा कुमारी को डॉक्टर रीना के द्वारा 1100 का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया। सेमिनार को सफल बनाने में प्रोफेसर ओम प्रकाश राय, प्रोफेसर संदीप चौधरी, प्रोफेसर संजीव कुमार, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर शमा परवीन, प्रोफेसर धर्मेंद्र मंडल, प्रोफेसर ब्रजमोहन, प्रोफेसर चित्रलेखा, प्रोफेसर पोरस कुमार, शिक्षकेतर कर्मचारी राजेश कुमार, उदय, बबीता, सृष्टि, शुभम आदि का सराहनीय योगदान रहा। तुरंत मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। इसकी इतिहास चाहे जो भी रहे और हर वर्ष की भांति आपको जो थीम मिलती है, हमें थीम मिलती है, बस एक थीम है, लेकिन हमारा जो विभाग है महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा, इसके अंतर्गत हम बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करते आए हैं। आपने एक स्लोगन सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है क्यों रखा गया, कहीं ना कहीं हमारे देश में बेटियों की संख्या कम हो रही थी, कारण चाहे जो भी रहा। इसमें मैं एक वर्ग को भी दोष देना नहीं पसंद करती कि शायद उस वर्ग की ऐसी सोच रही होगी कि समाज पुरुषों से चलता है, लेकिन ये एकदम स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है और इन दोनों की सहभागिता और सहयोग से ही समाज चलता है।
आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो लैंगिक समानता का थीम रखा गया है, ये स्थायी तौर पे बढ़ता जाए। क्यों ऐसा रखा गया? इसलिए कि हमारा जो स्लोगन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बेटी को बचाया गया और पढ़ाया गया, जिसके कारण आप यहाँ बैठी हो। मैं भी एक बेटी, अगर मुझे नहीं पढ़ाया जाता, मुझे नहीं बचाया जाता, तो मैं इस पद पे नहीं होती। इसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारा समाज हमेशा सहयोग दिया है। इसलिए मैं एक सकारात्मक पहलू को रखती हूँ। चाहे आप आज स्टूडेंट हैं, कल को एक परिवार बसाएंगे, कई परिवार भी बसाइए, तो आपकी सहभागिता क्या है समाज के लिए? चाहे आप पिता हो, चाहे माँ हो, तो हमारा ये समाज चाहे जैसा भी है, इसमें हम लोगों को ये बात स्पष्ट रूप से कहना होगा कि हम बेटियां जो हैं देश का रोशन करती हैं, और सिर्फ बेटियां देश का रोशन अकेले नहीं कर सकती जब तक उसके पीछे और उनके संग चलने वाली समाज साथ में ना हो। तो हमारा समाज इस बात के लिए दिनांक 8/3/2022 को सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि अलका हेम्ब्रम, DSW गिरिडीह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रीना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अतिथि विभा सिंह, प्राचार्य सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। इस सेमिनार में मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया, क्योंकि वर्तमान समय में कहीं न कहीं महिला और पुरुष एक समाज की दो धुरी हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी समस्याएं उभर कर आ रही हैं। तो इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा जरूरी है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में उस शिक्षा का अभाव है। तो हम लोगों के सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से हम लोग सरकार को आह्वान करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोला जाए। और मैं मीडिया बंधु को भी कहता हूं कि महिलाओं के विकास के लिए उच्च शिक्षा संस्थान अति आवश्यक है। तभी महिलाओं का शिक्षा में विकास हो पाएगा। शिक्षा में विकास होगा तभी नैतिक विकास का समागम हो पाएगा। तो इस सेमिनार के माध्यम से हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपस में चर्चा की। विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। डॉक्टर रीना मैडम ने प्रोत्साहन राशि के रूप में 11 से एक बच्ची को विशिष्ट कविता के लिए पुरस्कार भी दिया। और इस तरह से बच्चों को द्वारा पूरे सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिवार के द्वारा प्रोत्साहन किया गया। इसमें BEd और DLEd के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्रशिक्षु और सभी विद्यार्थीगण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जय हिंद, जोहार झारखंड। इधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा के द्वारा LIC के महिला कर्मियों को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय शर्मा तथा संचालन सचिव धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरीय शाखा प्रबंधक SS चौधरी ने कहा कि आज की महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे है, सिर्फ हमें उन्हें एक मौका देने की जरूरत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि पहले और अब की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। महिलाएं अब प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ रही है तथा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, लेकिन अभी भी देश और समाज में महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया पूरी तरह नहीं बदला है। आज भी महिलाओं का शोषण जारी है। कार्यक्रम को कुमकुम बाला वर्मा, श्वेता, राजेश कुमार उपाध्याय, रवि रंजन, श्वेता कुमारी, अंजलि श्वेता, सबा परवीन, सुकृति बर्मन, प्रज्ञानंद, अंशु सिंघानिया, मनोज कुमार लाल, नीतीश कुमार गुप्ता आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि हमारा समाज तब तक पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता जब तक महिलाएं विकसित नहीं होगी। महिला जगत में शिक्षा का पूरी तरह विस्तार करना होगा। कार्यक्रम में विजय कुमार, संहिता सरकार, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, आनंद मोहन झा, शंकर कुमार, केका रानी चक्रवर्ती, विनायक कुमार, अनुराग मुर्मू, डैनियल मरांडी, राजेश कुमार, प्रभाष शर्मा, दीपक कुमार पासवान, नीरज कुमार सिंह, महेश्वरी वर्मा, सुनील कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगलवार को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में महिला कर्मियों को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि वर्तमान समय में हमारी महिलाएं पुरुष से कम नहीं है।
महिलाएं सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग सेक्टर, व्यवसाय, रेलवे, रक्षा आदि में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं के साथ भागीदारी के बिना समाज और देश का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। क्लब कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि पूरे वर्ष भर क्लब के तमाम कार्यों में नवजीवन नर्सिंग होम की अहम भूमिका रहती है। यहाँ के कर्मियों का क्लब को सार्थक सहयोग मिलता है, इसलिए हम सभी इन्हें धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में नवजीवन नर्सिंग होम के तमाम महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया तथा उनके सार्थक सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन धर्मप्रकाश, क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, लायन डॉक्टर सुमन कुमार, लायन राहुल कुमार, लायन मसरूर सिद्दीकी, लायन विकास गुप्ता, नवजीवन नर्सिंग होम के निदेशक श्रीमती श्वेता बगेड़िया, डॉक्टर तिवारी, उज्जवल कुमार, प्रतिमा चटर्जी, तनु, रोजलिन मुर्मू, रंजू सिन्हा, रीता किस्कू समेत अन्य लोग उपस्थित थे। ले जाए कि सारे नर्सिंग होम इनके पास फेल हो जाए। हेल्थ सेक्टर की मामला हो, तमाम चीजों में सरकार ने आपको का जो भूमिका 50% है कि हमारी हिंदुस्तान में जो महिलाएं काफी परिवार में इस अधिकार को पाने के लिए आगे बढ़े। आगे के अधिकार मिल गया है और सभी जगहों में, जैसा कि हमारे विशेष एवं संचालक हमारे और इस नवजीवन नर्सिंग होम के आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नवजीवन नर्सिंग होम में एक कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में नवजीवन नर्सिंग होम के सभी महिला डॉक्टर और महिला नर्सेस और महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया है। लायंस क्लब के द्वारा ये महसूस किया कि इस नर्सिंग होम में क्लब के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें महिला कर्मियों का काफ़ी जो सहयोग मिलता है और इसी सहयोग को समझते हुए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को बिना ये समाज और ये देश की परिकल्पना करना ही असंभव हो जाएगा। इसीलिए हम सभी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं के मजबूती के लिए, महिलाओं के सार्थक सहयोग के लिए उत्प्रेरित करने के लिए आज हम लोगों ने आह्वान किया है और आने वाले दिनों में हम लोग महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए हमारा क्लब और बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। गिरिडीह कॉलेज बीएड विभाग में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर एसडीएम विशाल दीप खलको, डीएसपी संजय राणा एवं डीएसडब्ल्यू अलका खलको उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बीएड के छात्र छात्राओं के द्वारा एक से एक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर महिला सशक्तिकरण की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के प्रभारी प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम शिक्षा ही है, जिससे समाज और देश की प्रगति हो सकती है। मौके पर गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार, डॉक्टर एसएन सिंह, प्रोफेसर अरुणिमा सिंह, प्रोफेसर आशा कुमार राजवार, प्रोफेसर रश्मि कुमारी, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, सुशील मोदी, अलका पिटर, विजय हरिलाल, धीरेन्द्र, रितिका समेत सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे।
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्र हैं। स्पेशली जितनी हमारे लेडी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सभी लोग अपने लिए पहले जोरदार तालियां बजाइए कि आपने इतना अच्छा आज कार्यक्रम। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 1908 में जब 15,000 गारमेंट वर्कर्स जो न्यूयॉर्क में काम करते थे, उनको लगता था कि जो लेबर लॉज हैं वो इक्वालिटी को नहीं प्रोलिफरेट करते हैं, वो लोगों के बीच में जो है मतभेद बनता था, जिसके कारण वहाँ की विमेन ने 15,000 जो भी गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करते थे, उन्होंने एक मार्च किया। उस मार्च का जो कमेमोरेशन हुआ था, जो उस एनिवर्सरी पे 1909 में हुआ, तो वो की सोशलिस्ट पार्टी थी अमेरिका में, उसने किया था, जिसके कारण वो एक सिंबॉलिक डे बन गया, इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत हो गया एज अ वुमेन्स डे। आपका जो यहाँ कार्यक्रम देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ, और जो आप में एक उड़ान भरने की क्षमता मैंने देखी, तो कुछ चंद पंक्तियाँ मैं आपके लिए रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे आंखों में रश्मि नूतन देखता हूँ, जो न देखा था कभी उस स्वप्न का तन देखता हूँ। रूप के जल से दीर्घों के दो से सारे धुल गए, बंद थे जो द्वार गोचर के परे अब खुल गए। अब नहीं मुझसे छिपी 7 पर्दों की शिखा भी, सिंधु का संतप्त शीतल शैल का मन देखता हूँ। एक ही ज्योति है फैले मही बन, मही का मतलब है सुगंध, बन धरा पर या गगन पर, सौंदर्य जो सोया हुआ। सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी आज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बीएड डिपार्टमेंट में महिला सशक्तिकरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के छात्र छात्राओं ने किया, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे गिरिडीह एसडीएम खालको सर और गिरिडीह के डीएसपी संजय राणा सर का आगमन हुआ, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक रहा और उनका मनोबल बढ़ा। और हमारे साथ हमारे कॉलेज के सारे टीचर्स, पूरे बीएड फैकल्टी के टीचर्स, प्रिंसिपल सर, सभी लोगों का सहयोग रहा। और इस कार्यक्रम में आज महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर, चूँकि बीएड की छात्राएं बहुत ज़्यादा है बीएड में, तो उन छात्राओं ने एक अच्छा एक कार्यक्रम तैयार किया है कि महिलाएं कैसे सशक्त हों, और ख़ास करके गांव की महिलाएं जो अपने लिए उनकी वैल्यू क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, वो समझ नहीं पाती हैं। तो हम सब ने मिलकर एक प्रण लिया है कि सुदूरवर्ती इलाकों में वैसी महिलाएं जो जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक करना है, और लोगों के बीच से एक महिला और पुरुष का जो भेदभाव है उसको मिटाना है। और हम लोग ये शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक सशक्त माध्यम है जो महिला और पुरुष में समानता ला सकती है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। धन्यवाद आप सब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गिरिडीह जिले में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में प्रेरणा शाखा द्वारा जरूरतमंद महिला को एक सिलाई मशीन प्रदान किया गया। बताया गया कि मशीन हो जाने से महिला अपने घर का खर्चा चला सकती है। वहीं इस अवसर पर शाखा की पूर्व अध्यक्षा कविता राजगढ़िया को उनके काम की सराहना करते हुए शाखा ने उन्हें एक शॉल और मोमेंटो भेंट स्वरूप देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा की अध्यक्षा आशा खंडेलवाल, सचिव अर्चना केडिया, कोषाध्यक्ष रिया अग्रवाल, आभा जालान, लक्ष्मी केडिया, खुशबू केडिया मुख्य रूप से शामिल थी।
वुमेंस डे के अवसर पर प्रेरणा शाखा गिरिडीह ने एक सिलाई मशीन देने का निर्णय लिया। ये मशीन हमने मतलब किसी ज़रूरतमंद फैमिली को देना जरूरी समझा ताकि वो आर्थिक तंगी से ना जूझे और वो आगे सिलाई करके अपने घर को चला सके। और ऐसी ही एक फैमिली हमारे सामने आई और उसको हम लोगों ने मशीन दे करके और आगे उम्मीद करते हैं कि वो इस कार्य को आगे बढ़ाएगी, अपनी आर्थिक तंगी को दूर करेगी, अपना मेहनत करके वो अपना घर को चलाएगी। धन्यवाद। मैं प्रेरणा शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की। थैंक यू। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से हमने हमारी पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया जी को सम्मानित किया है, क्योंकि इन्होंने नारी के उत्थान के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और हर एक जगह ये अपनी मौजूदगी देती है और हर जगह अपना कार्य करने में सक्षम है और सबको एक उत्साह प्रदान करवाती हैं। ये हर जगह सम्मिलित हो, कोई भी नारी के उत्थान का काम हो, और हमें आज बहुत ही गर्व हो रहा है इनको सम्मान देके। और ये एक समाज को एक मैसेज देती है कि नारियाँ जो हैं हम सब एक शक्ति स्वरूपा है, दुर्गा का रूप है, हम लोग किसी भी रूप से कम नहीं हैं। और सबको ये इनसे एक सीख लेनी चाहिए कि हम अकेले हो के भी समाज को, अपने घर को किस तरह से कैसे हम लोग संभालते हैं और उनको एक नई राह दिखाते हैं उन्नति की। मैं चाहूँगी कि औरतों मर्दों से कम नहीं है, औरतों को हमेशा आगे बढ़ के रहना चाहिए, चाहे वो सिंगल हो, चाहे हस्बैंड के साथ हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन हर क्षेत्र में जो महिलाएं आगे बढ़ी रहती है। और मैं महिलाओं से यही कहूँगी, आप हमेशा आगे बढ़े रहो, आप कभी किसी से डरो नहीं और कभी किसी से आप अलग नहीं हो। आप हर क्षेत्र में आगे और आप आगे बढ़ते जाइए और आपका कार्य होते जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जागृति लेडीज क्लब के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को सम्मानित किया गया। समाज में अलग पहचान बनाने वाली महिला पूनम बर्नवाल, त्रिलोचन कौर, डॉक्टर मंजीत आजाद को शॉल और पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित व गणेश वंदना कर की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में चरणजीत कौर, रंजू पॉल, रंजू टारको, राखी वर्मा, मनीषी गुप्ता, जसप्रीत कौर, बेनू तरवे सहित कई सदस्या उपस्थित थी। सायोनी सरकार फॉर प्रेजेंटिंग गणेश वंदना। सर्वकार्येषु सर्वदा, अर्थात हे हाथी जैसे विशालकाय गणेश, जिनका तेज सूर्य की सहस्त्र किरणों के समान है, सदा मेरे कार्य बिना विघ्न के पूर्ण करें। तो तीसरी प्रखंड अंतर्गत नारो टाड़ सीआरपीएफ पिकेट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। असिस्टेंट कमांडेंट मीरा कुमारी ने कहा कि महिलाओं सभी क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है, लेकिन आज भी कई जगह पर महिलाओं का शोषण जारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षित महिला ही समाज में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकती है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बीच कुर्सी रेस और सुई धागा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। ये तो है ना? हाँ, तो आप सभी को बच्चा सुना सब नहीं
घूम के कि 8 मार्च है और सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे C7 के तरफ से कमांडेंट महोदय के आदेशानुसार महिला दिवस आज यहाँ नारोटान में मनाया गया है और गांव की महिलाओं को बुला के यहाँ पे एक छोटा सा गेम करवाया हम लोगों ने और चाय पानी का बंदोबस्त भी किया है इन लोगों के लिए और छोटा सा एक गिफ्ट भी बांटा जाएगा ताकि इनको लगे ऐसा कि महिलाओं होने के नाते हमको एक छोटा सा बहुत छोटा सा एक मान सम्मान दिया गया है CRP के द्वारा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इनको एकत्र करके महिलाओं को इकट्ठा करके इनसे बातचीत किया, इनकी दुख सुख की बातें सुनी हम लोगों ने आज और थोड़ा सा अलग से मनोरंजन कराने के उद्देश्य से इनको गेम खिलाया। गांवा खेल मैदान में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से BEO प्रभाकर कुमार, ग्राम प्रधान शकुंतला देवी, सरिता देवी, अनुरूपा देवी, कांग्रेस प्रदेश सचिव मरगूब आलम आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में दौड़, मटका फोड़, फुटबॉल, लघु नाटिका, संगीत आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व खेल हर क्षेत्र महिलाओं की उपलब्धियों से भरा पड़ा है। वर्तमान में महिला अधिकार को ले जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है जिससे उन्हें उनका हक मिल सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने की, जबकि मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता विजय यादव, BTT राजदा खातून फाउंडेशन कार्यकर्ता प्रीति कुमारी, आरिफ अंद्रघा, कृष्णा पासवान, शिवशक्ति कुमार, भीम चौधरी, श्रीराम कुमार, अनिल कुमार व मनीष कुमार समेत सेविका, सहायिका व सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। अच्छा नहीं लगेगा, मनोबल टूटेगा नहीं। जनता आज यह छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी चलिए आपको तो गौर करने का विषय है, समझने का विषय है, क्योंकि एक बात तो हम लोग निश्चित तौर पे जानते हैं कि यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वही देवता। कि मैं खुद इस प्रखंड के सभी स्कूलों में घूम घूम कर इस चीज को देखूंगा कि वहाँ पर जो आपको खेल के लिए, खेल के क्षेत्र में, एथलीट के क्षेत्र में जो सामग्रियां सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है वो वहाँ पे है कि नहीं, वो आपको उपलब्ध करवा रही है स्कूल प्रबंधन समिति उपलब्ध। जमुआ थाना क्षेत्र के जरुवाड़ी गांव में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में एक पक्ष के गणेश शर्मा, वासुदेव शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जमुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने धनबाद रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जरुवाड़ी गांव में घायल वासुदेव शर्मा के पड़ोसी बुधन पासी अपने घर में शराब बेचने का धंधा करते थे। इस दौरान उनके घर में शराब पीने वालों की
जमघट लगी रही थी। उसी बीच गाली गलौज भी हुआ करता था। इसका विरोध करने पर बूधन पासी, विजय पासी और उनके घर वालों ने वासुदेव शर्मा और गणेश शर्मा पर हरवे हथियार के साथ जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जमुआ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया। बाद में चिकित्सकों ने दोनों को गंभीर स्थिति में देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इधर सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बोले सरस्वती का पूजा थी तो बच्चा लोग सब लोग डीजे किया था, मिलकर डीजे किया था। उसी दिन से वो विरोध रख लिया। उनका पिताजी लालू चौधरी का पिताजी जो है वो डेथ कर गया था। वो डेथ कर गया था। उसके बाद वो माथा में कान रखते रहा, डीजे किया सो। तो जब उनका काम क्रिया खत्म हो गया उसके बाद मतलब डेली वो गाली गलौज करता था। डेली गाली गलौज करता था। लालू चौधरी है और कुल्लू चौधरी है, बसंत चौधरी है और विजय चौधरी है। सो सब मतलब जहाँ हम लोग का लड़की जाता था इधर उधर, वहाँ जाकर पूरा हल्ला करने लगता था, चिल्लाने लगता था। हम लोग तो हो जाते थे सावधान। उसके बाद क्या क्या हुआ उस दिन, एक दिन यहाँ झंझट किया था घरा के बगले में सामने में, तब भैंसरा सा डांट दिया तो वो चल गया। और वो प्लान बनाया कि नौवा ठाकुर में जो आएगा उसको हम जान से खत्म कर देंगे। तब जो विशेषर शर्मा है, देवर लगता है, वो वहीं सामने था घरा का बगले में, वहाँ आया और वहाँ जाकर गाली गलौज करने लगा। तो वो बोला रे सबको माँ बहन है, तुम लोग इस तरह पी खाकर कहीं गाली गलौज करते हैं। तो वो बोला तुमको बेटिया को ये कर देंगे, बेइज्जत कर देंगे, नौवा का खत्म कर देंगे। वो अगर उठाया, उधर से टांगी रखा था छिपाकर, वो उठाया और एक टांगी मार दिया माथा में, यहाँ मार दिया था। जो वासुदेव शर्मा वो देवर है, वो ऊपर में था, वो देखा उसको मार और खून देखा तो वो नीचे आया, उसको बचाने के लिए गया। उसके बाद उसको भी भुजेली से मार दिया, कान में जो पूरा जोर से चोट लग गया, पर्दा फट गया कान का, वो चोट लग गया। उसके बाद जो है गणेश शर्मा, वो भी देवर है, वो भैया अपना है, वो भी गया पीछे से, तो उसको भी पूरा 2 टांगी मारा है। 2 टांगी उसके मारने के बाद अगर महिला भैया जो गया, इन लोग का सा हसत बॉर्डर के पूरा खून का बाढ़ घर लाया। अगर जो महिला भैया जो है भसुर लगता है, उसको यहाँ से बुधू पासी और उनका परिवार दोनों लेकर, क्या नाम है उसका? बुधू पासी है, गिरजा देवी है। वो यहाँ से पीछे मतलब यहाँ से लगभग उसको वहाँ तक खींच कर ले गया, बहुत दूर तक टान कर। एक लेग रहा था और एक से पीछे से ठेल रहा था औरतिया, और उनका दोनों बेटवन है से औजार लेकर वहीं खड़ा था। और उन लोग इधर से बोला रहा था, बोलो और थोड़ा दूर लाइए, सब लेट तक बुता दिया था। तो हम लोग देखें कि यहाँ से उधर पूरा साइड में ले गया भैया को, तब भैंसुर लगता है उसको पकड़ कर खींच कर छोड़ा कर और लाइए यहाँ। तब बोला कि छूट गया, नहीं इसको यार जान से खत्म कर दिए रहते। वो हो गया, वहाँ से आया। अभी जो है पुष्पा देवी, वो तो है 2 नंबर औरत, वो यहाँ हम लोग का देख रही है, बार बार गाली पड़ रही है कि जितना नौवा घर का है सब लोग का। सरस्वती पूजा में डीजे बजाता है तो डेली वो लोग दारू पी के गंजा में पी करके और गाली गलौज करता है कि नवा लोहार में मतलब ये लोग खुशी मनाया, ऐसे किया वैसे किया। एक दिन उसको समझाया हम लोग, उसका माँ के भी बोले कि काम किया, लड़का लोग को समझा दिए, माँ बहन यहाँ निकलती है और उल्टा पुल्टा गाली गलौज का अच्छा चीज़ नहीं है, किसी को दुआरी पर करता चले आए। उसको माँ बोला ठीक है आप समझा दें, नहीं समझाए। फिर ये लोग प्रोग्राम किया क्या नवे लोग को मारेंगे। तो मेरा एक चचेरा भाई है, वो अकेला वहाँ खड़ा था, उधर से आया, लोग अपना औजार यहाँ लेके रखा हुआ। कौन आया? लल्लो और कल्लो है ना, कुल्लो चौधरी और बसंत चौधरी था और विजय चौधरी था। ये लोग सब प्रोग्राम करके दारू पी करके ये लोग प्रोग्राम बना दिया था। एक तो मेरा चचेरा भाई विशेश्वर, वो विशेश्वर अकेला देख करके वो मार दिया। वो मारने के बाद हम लोग पता नहीं चला, हमारा भाई उतरा, अब देखा कि उसको भी मार दिया, वो लोग टांगे से मारा है। तो हम भी पीछे बोला क्या बात है, कुछ बोल के नहीं सब जा रहा है। और वहाँ देखा कि मेरा छोटा भाई को भी 2 टांगे मार दिया माथा। और हम एक गए, हम छोड़ाते भी हमको बीच के ले जाना घर तरफ, तो सब लोग औरत लोग आए तो हमको बचा लिया। उसके बाद में पुलिस आया, लड़ाई पूरा होने के बाद सब लोग को हॉस्पिटल भेज दिया, अकेला रहे घर में। और घर में जब हम अकेला थे तो सब गाँव वाला बोला कि काम करो, तुम लोग घर में अपना दरवाजा बंद करके रहो और कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस चला जाने के बाद में वो लोग सब आया और लड़का लोग
ऊपर टंगा हुआ मार करके घर घुस गया। घर घुस गया, हम लोग सब चिल्लाने लगे तो पूरा सामान तो इधर उधर कर दिया, जबरदस्त छीनता शुरू कर दिया। कितना कौन छीना? एक तो सिकरी था, एक तो सिकरी, हाँ कान वाला था, इनका कान सोना का कान था, 2 ठो छिनाई दिया। उसके बाद पूरा गाँव वाला हमला हला के फिर गाँव वाले लोग आया, उसके बाद उनको दौड़ा के वो भागाया। गाँव वाला सब टूट गया। देखिए राजू माथुर है और शंकर शर्मा है और कहाँ गया देवचंदपुरी है और गाँव का है रामजी यादव है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखदेव शर्मा। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं सर, आप उसका मतलब एक्शन लीजिए। देखिए पूरा गेट सब तोड़। पुलिस क्या बोला? पुलिस बोला ठीक है आओ, फिर गया हुआ है। प्रशासन बोला कि ठीक है आओ, अब गया हुआ है। फिर पुलिस आ गया, उसके बाद सब हाल हुआ, फिर दोबारा पुलिस आया, फिर बोला आओ, फिर गया हुआ है। कौन घायल है? घायल है वासुदेव शर्मा और गणेश शर्मा और विशेश्वर शर्मा और बबलर शर्मा, उसका आगे मतलब मेरा पहले में कभी नहीं डीजे बजता था, तो मेरा बाप मर गया तो डीजे इन लोग कैसे बजाया? तो लड़का लोग सब तो उमंग में रहता, सबको बजेबे करता, तो 90 हर समय बोलता था और 2-3 दिन से वो गाली बक रहा था। तो आज का घटना है कि रात में इन लोग शादी हुआ था पहले 8 दिन के पहले, तो वही वाला हिसाब किताब इन लोग 4-5 भाई कर रहे थे नीचे ऊपर करके। तो उसी घटना में क्या हुआ कि मेरे बड़े पापा थे, वो गाली देते हुए जा रहे थे, वो तो कि बोला आप गंदा गंदा गाली कहा दे रहे हैं? तो बोला वो फिर उल्टा गाली दिया कि हम देवे करेंगे, क्या करना है करना जो करना से कर लीजिए। और उल्टा गाली दे करके वो बोला नीचे आओ, तो नीचे आओ, तब तोरा सिखाओ। तब तक जब तक ये वासुदेव शर्मा नीचे गए तब तक उनको मार के गिरा दिए थे, वो तो बेहोश पड़े थे। तब जब ये इनको देखे ये जब गए तो वो भी बेहोश। अब जब छोटे वाला गए तो उनको भी उसी तरह कर दिए थे। तो इस मामले में हम लोग जब घर से जब हम लोग सुने कि वो झगड़ा हो गया, जब हम लोग यहाँ आए देखे कि सबका खून बह रहा है, सब बेहोश पड़ा है, तब फिर हम फ़ोन लगाए 100 में, तो बोला ठीक है थाना से जा रहा है चल जाएगा। तो फिर 108 में लगाए, बोला ठीक है जा रहा है आज जाएगा। तो उसी घटना के बीच 2-3 बारी गेट को धकेल दिया। फिर जबकि हम लोग अंदर सब हो गए, सब अंदर हो गए डर से। जब गांव वाला प्रजात लोग सब आया, उन लोग को धमकाया, तब इन लोग थोड़ा देर के लिए रुका। और वो बोलता है कि उनका बाप कि अगर मेरा दोनों बेटा का कहीं नाम रहेगा तो नौवा घर के सब बेटी पुतों के काट देवे और ले जीवे, बेइज्जती कर देवे, ऐसे बोलता है इन लोग। ये बात कौन बोला? मैं कुछ बुद्धू पासी बोला सर। और उसका बहन जो पुष्पा देवी वो बोलती ठीक आवेल दिन हमरा उन्हें से घूर के तकर बाद ही नवीन के कौन सी करबे, कितना भतार बोलेबे ने से देखेबो हम आवेल दिन हमरा उन्हें से घूर के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूबी देवी। घर कहाँ? जरीवाड़ी यही है। पंचायत कौन पड़ता है? चचघरा। कहाँ मेरा यहाँ घर बना रहे वहाँ ठड़ा थे, तो उधर से हम घर तरफ से आए हम, तो बोला कि हाँ रे लालू इतना तुम गाली काहे दे रहे है? तो बोल हाँ गाली देंगे हम, जिस समय मेरा बाप डेट किया उसमें आप लोग डीजे काहे बजा रहे थे माधर चौक, इसी तरह गाली दे रहा था। तब बोला कि तुम गाली देगा, तो इसी तरह खड़े हैं इनके पापा और कौन सी टांगी से इस तरह करके ये मार दिया पीछे से, वो नहीं देख सके तो वो गिर गया। वो अभी इन लोग इन दोनों भाई ऊपर में थे छत पर, तो छोटका भाई दौड़ के गया बड़ी इधर से, बोले क्या नूनू मार दल करे, नूनू मार दल करे। तो इसके हाँ सहिला भी गए, तब दोनों गए, तब अब गए मार दल के तो जाके छोटको के अभी मार के एक भाई को फिर गिरा दिया इसको। अभी तीसरा में फिर संजलो भैया के उनको भी मार के गिरा दिए। तब पूरा गाली गलौज देने लगा और हम लोग का हाथ में कुछ नहीं था सर। उसमें कौन कौन मारा? लालू था अरे वो कुल्लू था, अरे वो हाँ लालू चौधरी और कुल्लू चौधरी और विजय था, विजय चौधरी, हाँ बसंत चौधरी। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। कहाँ घर? यही सर जरूर। थाना वाला आया था रात को? हाँ सर आया था थाना। तो हम लोग घबरा गए हैं पूरा, यदि घर में सब पकड़ने लगे यदि, तो हम लोग हाथ में तो कुछ भी नहीं था यदि हो जा। आलू तो सब पहले सब जुगाड़ कर रहा था यदि, मारने का सब रखा था, इधर वाला घर नहीं है उसमें सब जुगाड़ करके रखा था यदि। और हम लोग सब खून दे के इसको तो सब तेल वूल थाप रहे, इसको मैंने बेहोश हो गया, उसको दाती उती छोड़ा रखे हम लोग। अब जब हल्का फुल्का जब शांति हो गया तब मैंने वो जो लालू है, लालू चौधरी, वो आया हमारा बड़ा वाला मोबाइल दे रहा था यदि, वो लीजिए भाभी लीजिए बात कर गया यहाँ से यदि निकाल के मोबाइल दे रहा था। तो हम बोला हम किससे बात करेंगे मोबाइल में यदि,
हम नहीं लेंगे वो मोबाइल, हमारा घर से निकल जावे दे। जब हम ऐसे करके हटे ना तो इतना बड़ा जो भोजोली नहीं होता है चाकू, उसमें पीछे से निकाला और हमरा 2-3 गो गोतनी ये लोग हमरा हटा लिया है। यदि ये लोग नहीं हटा दे ना तो हमरा मार देता माथा में, पीछे में। यदि लालू चौधरी है। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। गांवा प्रखंड के मंझनी पंचायत में जमीन विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों गुटों के 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए गांवा CHC में भर्ती कराया गया है। घटना मंगलवार की सुबह की है। घायलों में 2 महिला शामिल है। पहले पक्ष के मोहम्मद साहुल आलम ने लिखित शिकायत करते हुए जहीना खातून व उनकी बेटी नाहिदा खातून के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए गांवा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। वहीं दूसरे पक्ष की नाहिदा खातून ने गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर साहिल आलम, उनकी पत्नी व बेटी पर मारपीट व कान बाली छीनने व मोबाइल छीनकर तोड़ने का आरोप लगाया है। घायलों में प्रथम पक्ष से साहुल और द्वितीय पक्ष से मां बेटी घायल है। बताया जाता है कि जमीन को लेकर दोनों गुटों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर 8 मार्च को गांवा में अंचलाधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया था, जिसके बाद मोहम्मद साहुल ने दूसरे पक्ष के मां बेटी के साथ मारपीट करने लगा। मामले में थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों ओर से लिखित शिकायत की गई है। जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैं मोहम्मद साहुल आलम ग्राम पोस्ट महीने का रहने वाला हूँ। हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जरीना खातून, पति अयूब महजबी और नाहिद खान मिल करके हमको पटक करके मारा, बहुत मार। हमारा मोबाइल भी छीन लिया, 20,000 रुपया भी हमारा छीन लिया है। देख लीजिए हमारा का हाल करके रख दिया। हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, हमको टारगेट करके सिर्फ हमको मारने के जानलेवा। नाम नाहिद परवीन है। आ रहे थे ब्लॉक CO साहब बुलाया था कि 8 तारीख आज फैसला है। जबरदस्ती सऊद आलम, उनकी बेटी बीबी, जितनी पूरी माविया खातून, चांदनी खातून, मलका, लाली, सोनू और अगल बगल का जितने लोग मिल के मारे। सर पूरा फट चुका, हाथ फट गया है, मेरा सिर यहाँ रोड़ी, सर फट चुका है, पूरा सिर रोड़ी। जी हाँ, थाना में आवेदन किए हैं। जबरदस्ती भाई जबरन खींची न जा रहा है। सोना का बाली था, कान में पहनने मोबाइल तोड़ दी, मोबाइल दिखाई, मोबाइल दिखा दीजिए, मोबाइल थोड़ी सी, मोबाइल पूरा तोड़ दिए थे, चुन्नी कर दिए, तोड़ करके बोली कि पूरा साबुत तुम्हारा खत्म कर दिया। आप कहाँ देखा देखिए, ये मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल भी अब नहीं है। गावा थाना अंतर्गत बरमसिया पिकेट पुलिस ने सोमवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर अवैध अंग्रेजी और देशी शराब लोड एक बुलेरो वाहन को जब्त किया है। इस बाबत गावा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि बरमसिया पिकेट के संतरी के द्वारा सूचना दिया गया कि एक बुलेरो वाहन को रोका गया, जिसमें अवैध अंग्रेजी और देशी शराब लोड है, और वाहन को रोकते ही वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मंगलवार की सुबह बरमसिया पिकेट से अवैध अंग्रेजी और देशी शराब से लोड बुलेरो वाहन को गावा थाना लाया गया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शराब की 10 पेटी और देशी शराब की 20 पेटी वाहन में पाया गया है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर दोषी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने में जुट गई है। दिनांक 7/3/2022 को रात्रि करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि एक गाड़ी बोलेरो बरमसिया पिकेट के पास आ रही थी, जिसको संतरी के द्वारा टॉर्च दिखाकर रोका गया। रुकते ही ड्राइवर जो है उतर कर के भाग गया। इसकी सूचना हमको मिली तो हम उनको बताया कि जाकर के गाड़ी के पास जाकर देखिए।
तो उसके बाद आ करके गाड़ी के पास देखें, हमको सूचना दी कि उसमें शराब लोड है। तत्पश्चात हम वहाँ पर गए, भरमसिया पिकेट के पास पहुँचे तथा गाड़ी बोलेरो को एवं 30 कार्टून शराब देसी और अंग्रेजी मिला करके को जब्त किया। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह नगर निगम के कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को गिरिडीह नगर निगम परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। उप नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर नगर निगम कर्मी व सफाई कर्मी धरना पर बैठे रहे। धरना कार्यक्रम की नेतृत्व कर्मचारी नेता अशोक सिंह और लखन हरिजन ने किया। धरना पर बैठे सभी धरनार्थियों ने नगर निगम के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बाबत कर्मचारी नेता अशोक सिंह ने कहा कि नगर कर्मियों को किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि होली के पहले कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाये वेतन व पावना का भुगतान नहीं होने पर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आज मिल जाएगा। और सुनो, पेंशन वाला का अलग से छोड़ दिया जाए। आज मिल जाएगा। और सुनो, पेंशन वाला का अलग से चीज हम लोगों ने देखा कि अगर इनका कोई फायदा का चेक है तो वो तुरंत कट जाता है। अपना पैसा अगर 10 दिन बाकी रहे तो ये तुरंत अपना चेक काट करके ले लेते हैं। इसलिए हम लोगों का पहला मांग है कि जितने सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृत कर्मचारी है उसका सारा पावना का भुगतान एक मुश्त होने के पहले कर दिया जाए। दूसरा मांग हमारा है दैनिक वेतन पर जो कार्यरत कर्मी है उसका बढ़ोतरी राशि का एरियर आज देंगे, कल देंगे, होली के पहले भुगतान किया जाए। चालक जो नगर निगम में काम करते हैं उसके पद के अनुरूप उसका वेतन नहीं मिलता है, इसलिए उसका वेतन का भुगतान किया जाए। तीसरा, अतिरिक्त जो हमारा मजदूर है 10 साल से काम कर रहा है, सरकार का नियम है 5 साल पर परसेंटेज उसको भुगतान करना है, इसलिए परसेंटेज उसको भुगतान किया जाए। ड्रेस साल भर बढ़ते रहता है, किसी को 12वां महीना, किसी को 9वां महीना। हम लोगों ने कहा कि इस साल का ड्रेस हमारा मार्च है, होली के पहले तमाम कर्मचारी मजदूर को दे दिया जाए। और वार्ड में जो काम करने वाला हमारा मजदूर है वह परेशानी उसको यह है कि पहले उसको अपना काम कराया जाता है तब उसको भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है। इसलिए हम लोगों ने कहा वो भी सरकारी मजदूर है, उसकी हाजिरी नगर निगम के अंदर बनाइए, तभी यह संभव है। अनुकंपा के आधार पर 2-3 संचिका काफी दिनों से लंबित है, हम लोग का कहना है कि अविलंब उसको भेजिए। शहर के बरगंडा स्थित पुराना साईं मंदिर में 3 दिवसीय 26वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को समाप्त हो गया। समाप्ति मौके पर मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं ने भंडारे में खिचड़ी का भोग ग्रहण किया। बताया गया कि साईं बाबा के पास भोग लगाने के बाद दिन के 1 बजे से भंडारा शुरू हो गया, जो देर रात तक चलेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर कमेटी के सदस्य तन्मयता के साथ लगे हुए थे। महाराज की बरगंडा साईं मंदिर में स्थापना दिवस का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जो कि परसों पालकी भ्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था और कल मुख्य स्थापना दिवस मनाया गया। तदुपरांत आज इसका समापन भंडारा के साथ किया जा रहा है।
और लगभग दिन के 2 बजे से लेकर बाद यहाँ पर भंडारा जारी है और रात्रि 10 बजे तक चलता रहेगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समाप्त होगा। इस बार हम लोग 26वां स्थापना दिवस समारोह इस मंदिर का मना रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।